अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले हमारे क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तरकीब कैसे करें, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरतुन नाज़िआत की। सूरह नंबर है 79 और आयत है इसके अंदर 46 और 2 रुकू इसमें मौजूद हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस सूरत की ग्रामेटिकली इसको एनालाइज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, आमीन। अब हम देखते हैं पहला हुर्फ वाव। वाव हर्फ़े जर है, ये क़स्मिया भी कहलाता है। और जब एक किसी भी जुमले में जब कोई हुर्फ अगर क़स्मिया हो ना, तो वो क़स्मिया हुर्फ जो है वो डिमांड करता है कि वो मुक़सम बिही चाहिए, उसको मुक़सम अलैह चाहिए। यानी मुक़सम बिही क्या होता है? जिसकी कसम खाई जा रही हो। और मुक़सम अलैह क्या होता है? जिस बात पर कसम खाई गई हो। तो उम्मन जुमले में तीनों चीज़ें जिक्र हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात बात पर जिस बात पर कसम खाई जा रही हो वो क्लियर नहीं होती कि किस बात पर कसम खाई जा रही है। तो समझाया जाता है कि इसके बाद जो भी बात है वो इस बात को बयान करने से पहले इसको मुस्तहकम करने के लिए कसम खाई गई है। तो ऐसे डिटेल में बताया जाता है। तो वाव है, ये वाव हर्फ़े जर है। और ये हर्फ़े जर कब होता है? जब वो कसम में होता है। ठीक है, तो इसकी बात जिसकी भी कसम खाई जा रही है वो मजरूर होता है। यानी इनका क्या होता है? जार और मजरूर मिलकर मुताल्लिक होता है, इनका कोई मुस्तकिल मुकाम नहीं होता। इससे पहले एक फेल महसूफ होता है। मुताल्लिक मतलब आप जानते हैं जिससे ताल्लुक हो, तो ये मुताल्लिक फेल है। अब इसका कोई फेल महजूफ होता है। अब ये महजूफ है क्या, छुपा हुआ क्या है? तो देखिए उसका छुपा हुआ क्या है। अब आपको उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर एक मिसाल लिख चुकी हूँ कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। आपने ये सूरत तो पढ़ा ही होगा, बहुत हम सब लोग माशाल्लाह, बहुत छोटी सूरत है और हम लोग इसको नमाज में पढ़ते हैं। तो आपका जब आपने इसको तर्जुमा देखा होगा तो आपको लिखा होगा कि वहाँ पर वल अस्र, ज़माने की कसम या अस्र की कसम, ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ बताएं, आपको यहाँ पर कुछ कसम लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है? नहीं, मतलब यहाँ पर वाव ये क्या है? ये कसम के तौर पर इस्तेमाल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कसम महजूफ हो रही है। क्या महजूफ है? उक़सिमु। उक़सिमु यानी मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ। तो ये उक़सिमु क्या है? यहाँ पर महजूफ है, छुपी हुई है। ठीक है, इस तरह है ना, कुरान में उक़सिमु भी हुर्फ भी इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, है ना। इस तरह कुरान में कई जगहों पर उक़सिमु हुर्फ भी इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल चलें अब अपनी आयत की तरफ आ जाते हैं। आ जाएगा कि ये तो आती का साउंड है। आती यानी मुअन्नस है ना, मुअन्नस है। अब ये चीज़ आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब लसानुल कुरान कोर्स कह रहे थे इसमें आपको सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद दिलवा दिया। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका रूट वर्ड क्या है और इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आती के साउंड से आप क्या समझ गए कि ये जमा सालिम मुअन्नस है। अब इसका इस्मुल फाइल का सीगा भी है। अगर इसके मादे के बाब पर बात करें, यानी इसका मादा क्या है? नून जा आइन। इसका मादा क्या होगा? नून जा आइन, इसका मादा होगा। ठीक है, बाब ज़रबा यज़रिबु से इस्तेमाल होता है तो क्या होगा? नज़ा यनज़िउ, और नज़अन इसके माने होंगे खींच कर निकालना। और इस्मुल फाइल क्या बनेगा इसका? नाज़िउन, नाज़िउन। अब इस नाज़िउन को जब आप मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बनेगा? गोलता को ऐड करना पड़ेगा। गोलता ऐड होने से क्या होता है? नाज़िअतुन। क्या होता है? नाज़िअतुन होता है। अब देखिए, ये अब आप समझ गए होंगे नाज़िअतुन ये क्या हो गया? ये मुअन्नस है। अब इसको जमा में लाएं, क्या बनेगा? नाज़िआतुन होगा ना। आतुन साउंड देखते ही आप समझ गए होंगे। अब इसको जब हम अलिफ और लाम की वजह से क्या बन जाएगा? ये अन्नाज़िआतु बन जाएगा, है ना। ये हर्फ़े जर की वजह से ये अन्नाज़िआतु से क्या बन गया? अन्नाज़िआती बन गया। यहाँ तक की बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और गरक़न, गरक़न क्या है? गरक़न का हुर्फ़े मादा क्या है? ग़ा रा क़ाफ़। इसको बाबे अफ़ाल में डालें तो क्या बन जाएगा? अग़रक़ा युग़रिक़ु इग़राक़न। इग़राक़न क्या है? ये असल मज़दर है। आइन रा क़ाफ़ को जब बाब सीन में डालेंगे तो क्या बनेगा? ग़रिक़ा यग़रिक़ु, ग़रक़न इसका मज़दर है। तो रा पर जब ज़बर के साथ आता है तो इसके माने क्या होगी? डूबना। इग़राक़ के माने क्या है? ग़ौता लगाना।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया होगी। एक छोटी सी आयत है, हम जब इसको पढ़ रहे हो तो हम एक आराम से वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तन, एक जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगता हम पूरी 5 आयतों को पढ़ने के लिए। लेकिन देखिए इसके अंदर कितनी ये कुरान की खूबसूरती है ना कि इसके अंदर कितनी चीजें मौजूद हैं। बस एक ही चीज वन्नाज़िआति ग़र्क़न को हमने जब से समझा। अब इसमें देखें, अब ये चूंकि फेल प्लस फाइल हो गया और ये मफ़ऊल मुतलक़ है, मज़दर है। अब इन दोनों को मिलाकर ये बनेगा जुमले फेलिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक आयत समझ आ गई। अब यहाँ से बाकी आयत को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ भी ऐसे ही सेम वन्नाशिताति नश्तन क़स्मिया है, तो यहाँ भी उक़सिमु, यहाँ भी उक़सिमु, यहाँ पर महज़ूफ है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आती का साउंड आ गया तो ये जमा सालिम मोनस हो गया। ये भी ऐसे ही मजरूर क्यों हुआ? क्योंकि इस वाव की वजह से। ये क़स्मिया है तो फिर ये मुक़सम बिही हो गया। अब ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? मुतालिक फ़ेल हो रहे हैं और ये महज़ूफ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। उक़सिमु यहाँ भी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? ये भी सेम जुमले फ़ेलिया बन रहा है। इसी तरह वस्साबिहाति सबहा, ये भी ऐसे ही सेम देखें, जार मजरूर, ठीक है, जार है और क़स्मिया है, हाती जमा सालिम मुअन्नस। अब ये भी जार के बाद जो इसमें आता है ये मजरूर होता है और कसम के बाद मुक़सम भी ही, आतिफ के अगर इसको मान ले तो ये मातूफ़ अलैह हो जाता है, ठीक है। जार और मजरूर मिलकर मुतालिक फ़ेल बन गया और इसका फ़ेल महज़ूफ़ है। और इसका फ़ेल क्या है? उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। तो ये वाव क्या है? ये उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ। वस्साबिहाति सबहन, अब ये सबहन कैसे है? वैसे ही सेम मफ़ऊल है और मुतलक है। तो चलें, उक़सिमु क्या है? ये फ़ेल और फ़ाइल है, तो इसका मफ़ऊल मुतलक, ये जुमला इसमें अब जुमला फ़ेलिया बन गया। अब नेक्स्ट देखें, फ़स्साबिक़ाति सबक़न, ये हुरूफ़ आतफ़ है, ठीक है, और इसका भी ऐसे ही सेम आती का साउंड आ गया, ठीक है, और ये मजरूर हो गया क्योंकि आतफ़ आ गया, ये भी मजरूर है और ये मुक़सम बिही है, ये भी कसम है और ये भी मुक़सम बिही है और ये मातूफ़ है। अतफ़ के बाद जो आता है वो मातूफ़ कहलाता है और मफ़ऊल मुतलक़ है। तो इन तीनों को देखिए, यहाँ से लेकर और ये फल मुदब्बिराति अम्रा तक, ये सारा का सारा जुमले फ़ेलिया है। ये सब ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये इसका एक का आयत का दूसरे से रिलेट होता है, दूसरे का इससे, यानी ये सारी आयतें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो इसलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। फल मुदब्बिराति अम्रन, यहाँ भी फ़ा हुर्फ़ अतफ़ है, अतफ़ के बाद जो आता है वो मातूफ़ कहलाता है और ये फ़ा है, फ़ा के बाद मजरूर इसमें आ गया, तो फल मुदब्बिराति आती साउंड आ गया, तो ये भी ऐसे ही जमा सालिम मुअन्नस है और ये मुक़सम बिही, ये कसम है तो फिर ये मुक़सम बिही है। इसका ना एक बहुत खूबसूरत सा ये क्या है कि बार बार वाव वाव आने से क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज किया गया फ़ा के साथ, बस, वरना ये भी वैसे ही कसम है और ये मुक़सम बिही है। मफ़ऊल है, अमरन आ गया, इसका ये जब यहाँ पर जो छुपा हुआ है महज़ूफ़, ये क्या है? फ़ेल प्लस फ़ाइल है और ये मफ़ऊल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा जुमले फ़इलिया हुआ। फ़स्साबिक़ाति सबक़न, इसका मादा है सीन बा क़ाफ़ से, सीन बा क़ाफ़ इसका मादा है, इसका इस्मुल फ़ाइल का सीगा है, ये जमा सालिम मुअन्नस है। बाब नून से अगर इस्तेमाल करेंगे या बाब ज़ौत से इस्तेमाल होता है तो बनेगा सबक़न, इसका मज़दर होगा। इसका तर्जुमा क्या होगा? उसका आगे बढ़ना, यानी तेज़ी से, फिर तेज़ी से दौड़ता। फल मुदब्बिराति अम्रन, इसका रूट वर्ड क्या है? दाल बा रा और इसका सीगा सिफ़त इस्मुल फ़ाइल बाब तफ़ील से अगर देखें तो दब्बरा युदब्बिरु तदबीरन, इसके माने क्या होंगे? तदबीर करना। अमरन क्या है? यहाँ पर काम के माने में है, ठीक है, काम के माने में। हुक्म, ये मफ़ऊल बिही है, ये सीगा सिफ़त इस्मुल फ़ाइल के, किसका मफ़ऊल बिही है? ये इस्मुल फ़ाइल के। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर क्या बनता है? शिबहु जुमला, और ये मातूफ़ हुआ, क्या बना? ये मातूफ़ बन गया। फिर हर काम की तदबीर करते हुए 5 आयतों की क़स्में आपको मिलेंगी और ये मातूफ़ अलैह है और अपने मातूफ़ से मिलकर सारी तरकीब करके हम कसम बना लेंगे। जवाब कसम इसको महज़ूफ़ माना जाएगा और जवाब कसम क्या होती है? लतुबासुन्ना, यानी तुम ज़रूर बस ज़रूर उठाए जाओगे। और फिर जवाब कसम क्या होगा? कसम से मिलकर जुमले क़स्मिया हो जाए। सूरतुन नाज़िआत आयत नंबर 1 से लेके 5 तक तर्जुमे के साथ। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम, ये काफिरों की जब जान निकाली जाती है तो फरिश्ते खींचते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। वस्साबिहाति सबहा, और तैरने फिरने वालों की कसम। फस्साबिक़ाति सबक़ा, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम।
फलमुदब्बिराति अमरा, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।